the mother of all deals. Some breaking news. A historic EU-India free trade deal has just been signed in New Delhi. We did it. We delivered the mother of all deals. This is a memory I will carry for a lifetime, because the sense of communion was so powerful. भारत और यूरोपीय संघ के बीच रिश्तों में एक नया सवेरा हुआ है। करीब 18 सालों की लंबी और जटिल बातचीत के बाद आखिरकार दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार समझौते पर साइन करने का मन बनाया है, जिसे पीएम मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील करार दिया है। आपको बता दें कि समझौता भारत और ईयू के रिश्तों को नई मजबूती देगा। ये डील दोनों पक्षों के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। इस समझौते से औद्योगिक घरानों से लेकर आम आदमी तक को फायदा होगा। इस डील का सबसे सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। दिल्ली में हैदराबाद हाउस के कैलाश हॉल में एक ऐसी ऐतिहासिक डील साइन हुई जिसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ना तय है। कई देशों को इससे फायदा होगा तो कई बर्बाद हो जाएंगे। कईयों का अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के 27 देशों की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को बचा सकता है। मगर जब ये डील साइन हो रही थी तो यूरोप बीच में ही अचानक पीएम मोदी की तरफ मुड़ा और उनसे ऐसी चीज मांग ली जिसे सुनकर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप भी चौंक जाएंगे। रूस तो शायद खुशी से झूम उठेगा, मगर अमेरिका दशकों तक रोएगा। दुनिया में अब जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही हैं वो सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। ही इज द ट्रिगर। 7-8 महीने से इसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं करी। अचानक आज की तारीख में ये कह रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो लोग कह रहे हैं कि साहब मदर ऑफ ऑल डील्स, इससे बड़ी इससे बेहतर डील साइन नहीं हुई है कहीं पे। भारत ने नहीं करी है इससे बड़ी डील साइन। प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डील साइन हो। इंडिया ईयू पार्टनरशिप मदर ऑफ ऑल डील्स की बात की जा रही है। इज दिस अंडर अमेरिकन प्रेशर के इंडिया और यूरोप इकट्ठे आ रहे हैं? आपको लगता है कि इस चीज ने फोर्स किया है दोनों पार्टीज को कि जो 20 साल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे थे वो अभी कंक्लूड कर लिए? इस पे एक तो ये कह रहे हैं कि ये क्या ये अंडर अमेरिकन प्रेशर है? दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया। ठीक है जी, दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल, जिसमें से दोनों साइड जो है वो बेनिफिट लेंगे। डील हुई है यूरोपियन, बिकॉज यूरोप वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो वेस्ट और इंडिया मिले हैं, इट्स अ वेरी प्लेजेंट साइट। और चाइना के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वी कैन साइन एफटीए विद बिग कंट्रीज। अगर आप एफटीए छोटी छोटी कंट्री से साइन करते हैं, विच इज वेलकमिंग, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बट आप इसको समझ लीजिए कि ईयू चाइना डील को उन्होंने मदर ऑफ ऑल ट्रेड नहीं कहा, मदर ऑफ ऑल डील नहीं कहा, बल्कि भारत और इंडिया की डील को जो है, भारत और ईयू की डील को उन्होंने जो है मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। दैट्स अल्लाह। सुना तो आपके लिए आप क्या समझते हैं कि ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इससे क्या सीख सकता है? और ये डील कंप्लीट हुई। एक तो थोड़ा सा मैंने रात भी बात की थी एक शो में कि इंडिया टाइम लेता है चीजों पे, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर चलता है। उसके मुकाबले में हम जो पाकिस्तान है खास तौर पे, तो हम बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसीज लेकर चलते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म होती है, यानी अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है तो अगर उनकी 2 साल है या 1 साल है, उसमें कुछ जो छोटा मोटा हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो उसी को लेकर वो कहेंगे क्या बात है, ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी। यानी 2007 और 2026, यानी उस वक्त मोदी साहब की हुकूमत भी नहीं थी, उस वक्त सिलसिला स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन अपडेट। आज का दिन भारत के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस डील को दुनिया मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही है, वो आज भारत ने साइन कर दी है। और मज़ेदार बात यह है, जिस ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी से भारत को दबाने की कोशिश हुई थी ना, वह आज पॉलिसी इस डील के सामने बेबस दिख रही है। यह है मोदी पावर, यह है न्यू इंडिया। भाई, यह डील सिर्फ कागज पर साइन नहीं है, यह एक साइन है पूरी दुनिया के लिए कि भारत अब
कि भारत अब चीप लीडर वाला देश नहीं, भारत अब ग्लोबल डिसीजन मेकर है। इस डील से इन्वेस्टमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, जॉब बनेगी और सबसे बड़ी बात, इंडिया अब सप्लाई चेन का कोर प्लेयर बनेगा। आज दुनिया इंडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि इंडिया अब ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी बन चुका है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ट्रंप एरा में इंडिया पर टैरिफ लगाए गए, प्रेशर डाला गया कि इंडिया झुके, लेकिन मोदी सरकार ने क्या कहा? ना शोर मचाया, ना युद्ध किया, ना सीधा डिप्लोमेसी खेली। और आज रिजल्ट सामने है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स से इंडिया को नुकसान नहीं, बल्कि इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। और उधर पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह पैनिक मोड में। स्टूडियो में चर्चा चल रही है, इंडिया को इतना इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही है, वर्ल्ड इंडिया के साथ डील क्यों कर रहा है, क्यों सच्चाई कड़वी है। एक तरफ इंडिया ग्लोबल टेबल पर बैठा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान IMF की लाइन में खड़ा है। डिफरेंस साफ है। यह डील मोदी जी की उस डिप्लोमेसी का रिजल्ट है जो कैमरा के सामने कम, रिजल्ट में ज़्यादा दिखती है। ना धमकी, ना ड्रामा, सीधा नेशनल इंटरेस्ट। आज इंडिया को कोई डेडिकेट नहीं करता, आज इंडिया खुद एजेंडा सेट करता है। आज की डील ने एक बात पूरी दुनिया को समझा दी, इंडिया अब फ्लो नहीं करता, इंडिया लीड करता है। यह सिर्फ सरकार की जीत नहीं, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानी, इंडियन, भारतीय का प्राउड मोमेंट है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये डील इंडिया को नेक्स्ट सुपर पावर बनाएगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। जय हिंद। के लिए भी, और इसका कॉन्टेक्स्ट दरअसल अमेरिका है कि अमेरिका ने जब टैरिफ स्लैब करना शुरू किए, को जनाब मोदी जी ने ये नहीं किया, ये इन्होंने तेल खरीदा तो इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ, ग्रीनलैंड पे टैरिफ, ग्रीनलैंड के साथ दे वालों पे टैरिफ, जिन्होंने फौज भेज दी वहाँ पे टैरिफ, नेटो ने यूँ कर दिया तो नेटो के मुल्कों पे टैरिफ, तो तेल लेने पे टैरिफ। हाँ, तो जब उन्होंने टैरिफ को एक हरबा बना लिया, एक हथियार बना लिया, तो उसके नतीजे में ये बिल्कुल लाजमी था, मंतकी था कि दुनिया ट्रेड का कोई दूसरा रूट ढूंढती, क्योंकि यूरोप सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का, और अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर खुद यूरोप है, और स्ट्रेटेजिक एक्चुअली ट्रेड है। वैसे तो ट्रेडिंग पार्टनर तो चाइना भी है, लेकिन अहम बात यह है कि वो डिस्क साल 2025 इंडिया के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, और 2026 का आगाज़ भी इंडिया के लिए चैलेंजेस लेकर आ रहा है, क्योंकि इस साल जो ब्रिक्स की सदारत है वो इंडिया के पास आ रही है, और इंडिया का जो एजेंडा है ब्रिक्स में वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ जाता है। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर भी है, और इस साल इंडिया का एजेंडा ये है कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी को जो बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है उसको रोका जाए।